डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के मशहूर, क्या पीटीआई मायूस, क्या अमरीकी सदर अब इमरान के लिए कुछ नहीं करेंगे? अंसार अब्बासी का हंगामा खेज कॉलम। सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार अंसार अब्बासी ने अपने ताज़ा कॉलम में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान के लिए इज़हार तशक्कुर करने को एक बड़ी खबर करार देते हुए इस बयान पर इमरान खान की रिहाई के लिए पीटीआई की जानिब से की जाने वाली कोशिशों के तनाजुर में तजिया पेश किया। अंसार अब्बासी लिखते हैं कि इंतजार तो अमरीकी सदर ट्रंप के फोन का किया जा रहा था कि किसी भी वक्त वो पाकिस्तान को हुक्म करेंगे कि इमरान खान को रिहा कर दो और इसके साथ ही बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन फोन की बजाय अमरीकी सदर ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर दिया और इस शुक्रिया का ताल्लुक दरअसल पाक फौज से है, जिसकी कार्रवाई की बदौलत ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका का सदर मुंतखब होने के बाद कांग्रेस में अपने पहले खिताब में पाकिस्तान को सराहा। कॉलमनिगार के मुताबिक ट्रंप जो अब तक दुनिया में हर किसी को धमकियां दे रहे हैं, उनकी तरफ से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना एक बड़ी खबर है। इस खबर से उन तहरीक इंसाफ वालों को यकीनन काफी मायूसी हुई होगी जो ट्रंप से पाकिस्तान के लिए किसी हुक्म या धमकी की आस लगाए बैठे थे। वो तो ये सोच रहे थे कि ट्रंप ओवल ऑफिस में दाखिल होते ही सबसे पहला फोन इमरान खान के लिए पाकिस्तान को करेंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अगरचे तहरीक इंसाफ वालों की उम्मीदें मध्यम पड़ती गईं, लेकिन अब भी एक तबके का ये ख्याल था कि ट्रंप अपने दोस्त इमरान खान के लिए कुछ न कुछ जरूर करेंगे। सीनियर सहाफी आगे लिखते हैं कि ट्रंप इंतजामिया को इमरान खान की जेल से फौरी रिहाई के लिए अगरचे तहरीक इंसाफ के अमेरिका में हिमायती काफी कोशिश अब भी कर रहे हैं, लेकिन किसी को ये तवक्को न थी कि ट्रंप कांग्रेस में अपने पहले खिताब के दौरान पाकिस्तान की तारीफ कर देंगे। अपने खिताब में सदर ट्रंप ने कहा कि 3.5 साल पहले दाइश ने 13 अमरीकियों को अफगानिस्तान में कत्ल किया था। उन्होंने कहा कि उन्हें यह ऐलान करके खुशी महसूस हो रही है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया है, जिसे इस वक्त अमेरिका लाया जा रहा है, जहां इसे कानून का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा कि इस गिरफ्तारी पर पाकिस्तान का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम करने पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान अपना ये अहम किरदार अदा करता रहेगा। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिकी इंटेलिजेंस लीड के बाद अफगानिस्तान के शहरी और सीनियर दाइश कमांडर को पाक अफगान बॉर्डर एरिया से गिरफ्तार किया था। ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमेरिकी इनखला के दौरान काबुल एयरपोर्ट पर हमले को अमेरिकी तारीख का सबसे शर्मनाक लम्हा करार दिया। अंसार अब्बासी के बकौल बहुत से तजियाकार और बैनुल अक़वामी सियासत के माहिरीन का ये ख्याल था कि पाकिस्तान अब अमेरिका के लिए कोई अहमियत नहीं रखता और इर्रेलेवेंट हो चुका। लेकिन न सिर्फ इस गिरफ्तारी ने पाकिस्तान की अहमियत को एक बार फिर उजागर किया, बल्कि ट्रंप तो ये भी कह चुके हैं कि इनखला के दौरान अफगानिस्तान में छोड़ा गया अरबों डॉलर्स का असलहा अफगानिस्तान से अमेरिका वापस लेगा। इस सिलसिले में जब कोई बात आगे चलती है तो ऐसा कोई भी इक़दाम पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और शमूलियत के बगैर मुमकिन नहीं। सीनियर सहाफ़ी ने पीटीआई की उम्मीदों के बारे में तजिया पेश किया कि जहां तक तहरीक इंसाफ की सियासत और उम्मीदों का ताल्लुक है, तो इस हवाले से अगर अब भी ट्रंप इंतजामिया कोई बात करती है तो पहले के बरक्स इस गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर हो चुकी है। ट्रंप का पाकिस्तान के हवाले से मस्बत अंदाज में बात करना पाकिस्तान के मफाद में है। जहां तक इमरान खान और तहरीक इंसाफ की मुश्किलात का ताल्लुक है, इस हवाले से खान साहब को अपनी और अपनी पार्टी के सोशल मीडिया की फौज मुखालिफ पॉलिसी पर संजीदगी से गौर करना पड़ेगा। इमरान खान अगर मनफी सियासत की बजाय तामीरी और मस्बत सियासत करें, जिसमें पाकिस्तान के मफाद को सबसे पहले रखा जाए और मुल्की मईशत और इदारों को निशाना बनाने के रुझानात को रोका जाए, तो उनके लिए न सिर्फ बहुत सी आसानियां पैदा हो सकती हैं, बल्कि ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छी खबर होगी।